हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर डिजाइनिंग फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले हमने देखा था एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड सीक्वेंसर सर्किट क्या होता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ था। तो आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो पहले उसे वॉच कर लें, उसके बाद आप इसे देखें। इसी के साथ ही आप हमारे अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करना चाहते हैं जैसे कि फेसबुक एंड ट्विटर, तो इन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटर डिजाइनिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेट इक्वेशन के बारे में। स्टेट इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेट इक्वेशन से मतलब है हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन, एंड आउटपुट होता है हमारे पास Qn+1। तो यहाँ पे Qn+1 के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी, उसे हम बोलेंगे स्टेट इक्वेशन। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में हमारा जो आउटपुट था, नेक्स्ट स्टेट थी हमारे पास Qn+1, वो होती थी फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। अब हम बात करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम देख सकते हैं हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है Qn एंड इनपुट होते हैं हमारे पास S एंड R। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टेट इक्वेशन जो होगी हमारे पास Qn+1 इज अ फंक्शन ऑफ Qn, S एंड R। अब यहाँ पे स्टेट इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम देख लेते हैं। स्टेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कर्नॉफ मैप। कर्नॉफ मैप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके वहाँ पे उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट हैं Qn, S एंड R। तो यहाँ पे मैंने 3 बिट के लिए कर्नॉफ मैप यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होंगी 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होंगी 0 एंड 1। अब इस कर्नॉफ मैप में हम वैल्यू किस तरह से फिल करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रूथ टेबल बताई हुई थी। ट्रूथ टेबल इस तरह से थी, हमारे पास इनपुट थे S एंड R एंड हमारे पास आउटपुट था Qn+1। जब हमारे पास इनपुट होते थे 0 0 तो हमें आउटपुट मिलता था Qn, मतलब जो प्रीवियस स्टेट होती थी वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट भी होती थी। तो यहाँ पे जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे 0 0 तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगी प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1। इसके बाद हमने देखा था अगर हमारे पास इनपुट है 0 एंड 1 तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेट हमें मिलती थी 0। प्रीवियस स्टेट क्या होता था इस पर डिपेंड नहीं करता था, ये हमें हमेशा इसका जो आउटपुट मिलता था वो मिलता था 0। तो यहाँ पे जब हम SR में 0 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो मैंने यहाँ पे 0 फिल किया। फिर हमने देखा था अगर हमारे पास इनपुट है, S इनपुट है हमारे पास 1 एंड R इनपुट है हमारे पास 0, तो हमें नेक्स्ट स्टेट मिलती थी हमें 1। प्रीवियस स्टेट क्या है इस पर डिपेंड नहीं होता था, हमेशा हमें मिलता था 1। तो यहाँ पे जब हम 1 एंड 0 अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1। एंड इसके बाद हमने देखा था जब हम SR इनपुट में अप्लाई करते हैं 1 एंड 1 तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड कंडीशन थी जो कि इनवैलिड कंडीशन थी SR फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा तो मैंने इसे डोंट केयर लिखा यहाँ पे, डोंट केयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कर्नॉफ मैप में जो है वो वैल्यू फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक क्वाड बनेगा एंड आप देख सकते हैं इस 1 के साथ हमारे पास इस तरह से ग्रुपिंग होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप मिल रहे हैं। इस ग्रुप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Qn+1 के लिए इक्वेशन हमें मिलेगी S + Qn R कॉम्प्लीमेंट। ये जो इक्वेशन है ये आउटपुट की इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जो कि है इक्वल टू S + Qn R कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अगर आपको S एंड R दिया हुआ है एंड प्रेजेंट स्टेट दी हुई है तो यहाँ पे आप आउटपुट इस इक्वेशन की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं काउंटर डिजाइनिंग की यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। काउंटर डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे हम एक्साइटेशन टेबल यूज़ करेंगे। अब एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, किस तरह से हम इसे बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 एंड नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास 0,
तो इसके लिए एस आर इनपुट हमारे पास क्या क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्साइटेशन टेबल है ये बनेगी। यहाँ पे आप देखें हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास 0। तो ये दो केस में पॉसिबल है। अगर हमारे पास एस आर इनपुट होगा 0 एंड 0 तो हमें आउटपुट मिलता है 0, या फिर अगर हमारे पास एस आर में इनपुट होता है 0 एंड 1 तो हमें आउटपुट मिलता है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही केस में s की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमने लिखा s को 0, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं r की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने r के लिए लिखा डोंट केयर। तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल में अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 एंड नेक्स्ट स्टेट भी है 0 तो इसके लिए एस आर की वैल्यू होगी 0 एंड डोंट केयर। इसी तरह से 0 एंड 1 के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रेजेंट स्टेट है हमारे पास 0 एंड नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास 1, तो इसके लिए हमारे पास एस आर इनपुट क्या क्या होंगे। तो 0 है, हमें चाहिए 1, तो इसके लिए एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज़ 1 0। तो यहाँ पे हमने एस एंड आर की वैल्यू लिखी 1 एंड 0। अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 1 एंड नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए 0, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके लिए भी आप देखें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 एंड 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 0 एंड 1। अब अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 1 एंड नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए 1, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एस आर इनपुट में हमारे पास 0 0 तो हमें मिल सकता है 1, क्योंकि जब हम 0 0 एस आर इनपुट में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो प्रीवियस स्टेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, या फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1 एंड 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 0 अप्लाई करने पे भी हमें मिलेगा 1। अब देखें r की वैल्यू दोनों में ही सेम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा r को 0 एंड s की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने s की जगह पे लिखा डोंट केयर। तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल हम तैयार करते हैं। अब इस एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हम लोग काउंटर डिजाइनिंग करेंगे, किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमें डिज़ाइन करना है काउंटर फॉर द सीक्वेंस 1 4 6 7 एंड 3। इसके लिए हमें काउंटर डिजाइन करना है, तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं ये डेसिमल फॉर्मेट में दिए हुए हैं, इसे हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 7, जो कि 3 बिट बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 बिट लिए x, y एंड z, एंड ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर थे इन्हें हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैंने लिखा 1 को 0 0 1, 4 को 1 0 0, इसी तरह से 6 7 एंड 3 को मैंने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसके लिए हमें काउंटर डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि काउंटर डिजाइन करने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिट है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिजाइन काउंटर यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। मतलब जितने बिट्स होंगे हमारे पास उतने फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे हमारे पास यूज़ होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बिट है यहाँ पे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज़ होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप इस तरह से बनाए हुए हैं, एंड इस फ्लिप फ्लॉप को मैंने नाम दिया हुआ है A, B एंड C। इस फ्लिप फ्लॉप में मैंने यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई की हुई है, देख सकते हैं क्लॉक पल्स मैंने अप्लाई की हुई है, सेम क्लॉक पल्स। तो इस तरह का जो सर्किट होता है हमारे पास जिसमें क्लॉक पल्स सेम होती है फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप, तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं सिंक्रोनस सर्किट। इफ क्लॉक पल्स इज सेम फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप देन सर्किट विल बी सिंक्रोनस सर्किट। अगर मैं इस तरह से क्लॉक पल्स नहीं लेता, डिफरेंट क्लॉक पल्स लेता, तो इस तरह का जो सर्किट होता हमारे पास उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस सर्किट। व्हेन वी यूज डिफरेंट क्लॉक पल्स फॉर डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप देन द सर्किट इज असिंक्रोनस सर्किट। तो इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो काउंटर बनेगा वो बनेगा 3 फ्लिप फ्लॉप से मिलके। अब इस 3 फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास S इनपुट एंड R इनपुट क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको एक्साइटेशन टेबल के बारे में बताया। तो एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि यहाँ पे इनपुट जो है हमारे पास क्या होंगे। किस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस टेबल में मैंने जो नंबर्स थे उन्हें बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 4 6 7 एंड 3। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था A फ्लिप फ्लॉप, इसके लिए हमारे पास इनपुट क्या होंगे। इनपुट होंगे हमारे पास SA
एंड आर ए। अब एस ए एंड आर ए की वैल्यू क्या होगी, ये किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एस ए एंड आर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको, इसे देखेंगे। इस फर्स्ट कॉलम में आप देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0, जो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू और वी कैन से प्रेजेंट स्टेट, एंड नेक्स्ट स्टेट हमें मिल रही है, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो अभी हमने एक्साइटेशन टेबल में देखा, अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है 0 एंड नेक्स्ट स्टेट होती है हमारे पास 1, तो इसके लिए हमारे पास एस एंड ए में इनपुट होते हैं 1 एंड 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 एंड 0। अब आप इस कॉलम में ये जो दूसरा नंबर है इसे माने इनिशियल वैल्यू, एंड इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास ये है नेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू है 1। इसके लिए अभी हमने एक्साइटेशन टेबल में देखा, इसके लिए हमारे पास एस एंड आर में इनपुट होते हैं डोंट केयर एंड 0। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जो थर्ड नंबर है इसे हम मानेंगे इनिशियल वैल्यू, एंड इसके बाद वाली वैल्यू होगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट है हमारे पास 1 एंड नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास 1। तो इसके लिए हमारे पास इनपुट होंगे डोंट केयर एंड 0। इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे, यहाँ पे आप देखें प्रेजेंट स्टेट होगी इस बार हमारे पास 1 एंड नेक्स्ट स्टेट होगी हमारे पास 0। इसके लिए हमारे पास एस एंड आर में इनपुट होते हैं 0 एंड 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम मानेंगे प्रेजेंट स्टेट, एंड इसके बाद जो ये स्टेट होगी इसे हम मानेंगे नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे आप देखें प्रेजेंट स्टेट है हमारे पास 0 एंड नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास 0। तो इसके लिए हमारे पास एस आर में इनपुट्स होंगे 0 एंड डोंट केयर। इसी तरह से हम यहाँ पे एस बी आर बी एंड एस सी आर सी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। किस तरह से, एस बी एंड आर बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम है इसे देखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो होगा हमारे पास ये होगा प्रेजेंट स्टेट, एंड ये जो होगी हमारे पास ये होगी नेक्स्ट स्टेट। 0 0 के लिए हमारे पास इनपुट होते हैं 0 डोंट केयर। इसी तरह से फिर हम इसे मानेंगे प्रेजेंट स्टेट, एंड ये होगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट, एंड इसके बाद हमारे पास ये होगी प्रेजेंट स्टेट एंड ये होगी नेक्स्ट स्टेट। इस तरह से करके हम एस बी एंड आर पी के लिए इनपुट फाइंड करेंगे, एंड इसके बाद इसी तरह से हम एस सी एंड आर सी के लिए भी इनपुट फाइंड करेंगे। जब आप यहाँ पे सारे इनपुट फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे सारे इनपुट्स की वैल्यू। किस तरह से, सबसे पहले हम एस ए की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ए को। अब आप देखें हमारे पास इनपुट हैं एक्स वाई एंड जेड, एंड हमें आउटपुट मिल रहा है एस ए। तो एस ए के लिए मैंने यहाँ पे एक कर्नॉफ मैप बनाया हुआ है। हमारे पास इनपुट है एक्स वाई एंड जेड। अब कर्नॉफ मैप में हम वैल्यू किस तरह से फिल करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0 0 1, एंड 0 0 1 के लिए हमें एस ए में आउटपुट मिल रहा है 1। तो यहाँ पे 0 0 1 0 0 1, इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 फिल किया। इसके बाद आप देखें यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 के लिए हमें एस ए में आउटपुट मिल रहा है डोंट केयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 1 0 0, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमें मिल रहा है डोंट केयर। इसके बाद आप देखें 1 1 0 1 1 0 में हमें आउटपुट मिल रहा है एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 0 1 1 0 में हमें मिल रहा है डोंट केयर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डोंट केयर। इसके बाद आप देखें 1 1 1 1 1 1 में हम आउटपुट मिल रहा है 0, तो 1 1 1 में मैंने यहाँ पे फिल किया 0, एंड इसके बाद 0 1 1 में हमें मिल रहा है 0, तो यहाँ पे 0 1 1 में मैंने लिखा 0, एंड यहाँ पे हमें मिल रहा था 1, एंड जो रिमेनिंग सेल्स है हमारे पास वहाँ पे मैं फिल करता हूँ डोंट केयर। तो इस तरह से हमारे पास एक कर्नॉफ मैप रेडी हो गया है। अब इस कर्नॉफ मैप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगी एस ए की वैल्यू। तो यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एस ए की वैल्यू निकल के आएगी वाई कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम आर ए एस बी आर बी एस सी आर सी सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने आर ए को निकाल के भी दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं 0 0 1 के लिए हमारे पास आर ए है 0, तो 0 0 1 के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 0। इसके बाद देख सकते हैं 1 0 0 के लिए हमारे पास आर ए है 0, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 0 0 के लिए आर ए 0। इसके बाद आप देखें 1 1 0 के लिए हमारे पास आर ए की वैल्यू है 0, तो 1 1 0 के लिए आर ए की वैल्यू है 0, तो मैंने लिखा 0। इसके बाद देखें 1 1 के लिए हमारे पास आर ए 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, एंड इसके बाद आप देखें 0 1 1 के लिए आर ए है हमारे पास डोंट केयर,
तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू जो बची हुई है, यहाँ पे सारे सेल्स में हमारे पास आएगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 1 है, बाकी डोंट केयर है, तो यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग हमारे पास होगी। एंड इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी RA की वैल्यू YZ। तो इसी तरह से आप SB, RB, SC, RC फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। अब जब आप सारी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इस तरह से। एंड इस वैल्यू के लिए जब हम काउंटर डिजाइन करेंगे तो हमारा जो काउंटर बनेगा वो बनेगा इस तरह से। तो ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास काउंटर सर्किट फॉर गिवन सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट हैं SA, RA, SB, RB, SC, RC, यहाँ पे जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपको वही सीक्वेंस मिलेगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब वो सीक्वेंस मिलेगा या नहीं ये वेरीफाई करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी कंसेप्ट बताऊंगा जो कि हम काउंटर के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।